पार्वती जी की माता मैनावती कह रही है, मां कहिए कृपा करो, ऐसी कोई शिव को समर्पित करने वाली जो शंकर को दूं तो शिव मेरे दो कुल को तार दे। भगवान माता मैनावती के सती मैया जो जल कर भस्म हुई थी वही प्रकट हो, गोदी में आई। देव ऋषि नारद ने भाग्य बता दिया, इसको जो पति मिलेगा भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, ऐसा वैसा सब बता दिया। मैनावती सोची अब बताओ क्या करे, हिमालय राज ने तो कह दिया बेटी नहीं ब्याऊंगा, तद्दू के भाग्य में तो काय को बेटी ब्याऊंगा। इतने में देव ऋषि नारद बोले सारे अवगुणों की खान एक गुणवान है, कौन? तो के शंकर, उसी को बेटी ब्याह दो। पार्वती ने सुन लिया, बस शिव की आराधना करना। पार्वती अकेली ने नहीं सुना, नारद जी के वचन गंगा ने भी सुन लिए। बड़ी बहन पास में खड़ी थी कि शिव की आराधना अगर पार्वती करेगी तो इसको शंकर मिलेगा, इसको शिव मिलेगा। अब गंगा भी आराधना कर रही है शंकर की और पार्वती भी आराधना कर रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है जितनी पार्वती ने आराधना करी उससे 1000 गुना ज्यादा गंगा ने आराधना करी। एक डिग होकर स्थिर होकर गंगा आराधना करती। पार्वती को सहेली ने कह दिया, सखी ने, पार्वती तुझे मालूम है क्या? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? अरे पार्वती, गंगा भी शंकर की आराधना कर रही है। अच्छा, हाँ, गंगा और शिव की आराधना? हाँ, क्यों? गंगा शंकर की आराधना कर रही है शिव को पति बनाने के लिए। गंगा शंकर की आराधना पति बनाने के लिए? हाँ। तो पार्वती ने कहा मैं भी तो शंकर को पति बनाने के लिए आराधना कर रही हूं। अब शिव एक के ही पति हो सकते हैं, या तो गंगा के हो जाए या मेरे हो जाए। पार्वती ने विचार करा गंगा से पीछा छुड़ाना है। अपनी सहेली से कहा, सुन, मैंने सुना है कि जब कोई संत निकल कर जाता है तो 1 लोटा पानी उसके ऊपर डाल दो, संत प्रसन्न हो जाता है। गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया। सामने से आ रहे थे दुर्वासा बाबा। गंगा जी ने 1 लोटा पानी भरकर फेंक दिया संत के ऊपर। संत के ऊपर जैसे ही पानी पड़ा तो संत को क्रोध आ गया और बाबा ने क्रोध में आकर कह दिया, अरे ओ गंगा, हिमालय राज की बेटी होकर, हिमालय राज की पुत्री होकर तूने एक संत का अपमान करा है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तूने संत पर जल छोड़ा है तो तू स्त्री का शरीर छोड़कर पानी के रूप में बहेगी। और वो गंगा जल बन गई, पानी बन गई। गंगा की आंख में आंसू भर गए, रो पड़ी गंगा और हाथ में जल लेकर गंगा ने उसी समय पार्वती को श्राप देना चाहा। अरे ओ पार्वती, तू मेरी बहन होकर तूने मेरे साथ छल करा है, मैं तुझे श्राप देती हूं। शंकर सामने आकर खड़े हो गए, गंगा तू पार्वती को श्राप मत दे। क्यों? भोले बाबा, मैं आपको अपना पति बनाना चाहती थी, मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूं और इस पार्वती ने छल कर कर आपको मुझसे विहीन कर दिया। तो चिंता मत कर गंगा, श्राप मत दे तू। गंगा, पार्वती मेरी अर्धांगिनी बनेगी और ऐसी स्त्री को जिसको श्राप लग गया उसको मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगी, ये श्रेष्ठ नहीं है, तो इसको श्राप मत दे गंगा। गंगा कहती है, भोलेनाथ, मैं श्राप नहीं देती हूं पर मैंने भी तो आपको पति बनाने के लिए तप करा है। भगवान शिव कहते हैं, गंगा, पार्वती से ज्यादा प्रबल तप तूने करा है। तू भले मुझे पति बनाने के लिए तप कर रही है गंगा, पर मैं तुझे पत्नी नहीं बना सकता। मैं तुझे धर्म पत्नी नहीं बनाऊंगा। क्यों? किस लिए? क्या मैंने अच्छा तप नहीं करा? क्या मैंने आपकी आराधना नहीं करी? क्या मैंने आपकी सेवा नहीं करी? क्या मैंने आपका तप साधना नहीं करी है जो आप मुझे अपना पत्नी नहीं बनाना चाहते? नहीं गंगा, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्यों? शंकर भगवान कहते हैं, गंगा, तूने इतनी तप साधना करी, अगर मैं तुझे अर्धांगिनी बनाऊंगा, पत्नी बनाऊंगा, तो तू मेरे पास में आकर बैठेगी। तूने इतनी साधना करी है गंगा कि मैं तुझे पत्नी नहीं बना सकता, क्योंकि पत्नी बनाऊंगा तो पास में बैठेगी। गंगा, मैं तुझे अपने सिर पर बिठाना चाहता हूं, इसलिए पत्नी नहीं बनाना चाहता। मैं तुझे अपने मस्तक पर बिठाना चाहता हूं, तू मेरे शीश पर बैठ। गंगा कहती है, भोलेनाथ, मैं आपके शीश पर बैठ भी जाऊंगी पर मैं कुछ चाहती हूं। बोलो गंगा।
मुझे श्राप लगा है कि मैं जल के वेग में रहूं, पानी बन जाऊं, तो मैं पानी बनने को तैयार हूं, पर वचन आप दीजिए, मुझे वर दीजिए। गंगा सुन, दुनिया के लोग जब नहाने के लिए आएंगे तेरे घाट पर, भले लोग पार्वती के साथ मेरा नाम ले ना लें, पर गंगा जब डुबकी लगाएंगे तो हर हर गंगे कहेंगे। जब वो हर हर गंगे कहेंगे, एक हर पार्वती का पति होगा और दूसरा हर गंगा का स्वामी होगा। इन दोनों का मिलन तेरे जल में होगा। जो हर हर गंगे कहकर डुबकी लगाएंगे, उसकी मनोकामना शिव पूर्ण करेगा। गंगा मैं तुझे वर देता हूं। गंगा कहती है एक वर और चाहिए। बोलो नाथ, आप दोगे? शिव बोले कौन सा वर? गंगा कहती है भोलेनाथ, अगर मैं जल के रूप में हूं, कोई मर जाए, उसकी अस्थियां जब गंगा के जल में आए, जितने दिन तक अस्थियां गंगा के जल में पड़ी रहे, मरे हुए व्यक्ति की हड्डियां जितने समय तक गंगा के जल में रहेगी, उतनी दिन तक वो जीवात्मा बैकुंठ में रहेगी। ये वर चाहिए मुझको। वचन दो कि गंगा के जल में जब तक अस्थियां रहे, तब तक वो जीवात्मा बैकुंठ में रहे, भले पाप करा हो, भले कितना भी पाप। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में नियम है, गंगा में लोग अस्थियां विसर्जन करने जाते हैं। गंगा का गंगा के जल में अस्थियां जब विसर्जन करने जाते हैं तो उनका भाव यही रहता है। गंगा को भगवान शिव ने वर दे दिया। गंगा की आंख में फिर भी जल थे। क्यों? क्योंकि पति के रूप में शिव नहीं मिले, तो भगवान जान गए, शंकर जी ने वर दे दिया, गंगा तो चिंता मत करना। भले पार्वती से मेरा विवाह हुआ है, पर मेरे बच्चों की जन्मदाता, मेरे बच्चों का पालन पोषण करने वाली और जन्मदाता तू कहलाएगी। भगवान शंकर के 11 बच्चे गंगा के जल से हुए हैं। शंकर जी के 13 बच्चों में से 11 बच्चे गंगा के जल से हैं। महाराज शंकर भगवान के श्रीवग्रह से जब भगवान नग्न वेशधारी करे थे, दिगंबर मेरा शिव बना था, तब गंगा के जल में जब बैठे थे तो शंकर के शरीर से 5 लड़कियों ने जन्म लिया था, जया, विषहरा, शामरीबारी, दोतली और देव। और जब भगवान शंकर का मंगल विवाह हो गया, तारकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर के पुत्र की जरूरत पड़ी, तो भगवान के तेज पुंज को गंगा जी को दिया सूर्यदेव अग्निदेव ने। और गंगा को जब तेज पुंज दिया तो गंगा की धार से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। वो 6 पुत्र जो गंगा के जल से हुए, वो एक साथ रोते, एक साथ दूध पीते। स्वयं गंगा मैया थक गई, इनको कैसे पालूं मैं? गंगा जी ने संतों की धर्म पत्नियां कृतिकाओं को बुलाया। एक कृतिकाओं, आप आओ और इन पुत्रों का पालन करो। 6 संतों की 6 पत्नियां कृतिकाओं ने एक एक पुत्र को गोदी में ले लिया, उनका लालन पालन करती, पर रोते तो बालक एक साथ, दूध पीते एक साथ। बड़ी परेशान हो गई कृतिकाएं। कृतिकाओं ने सोचा ऐसे तो अपन परेशान हो जाएंगे 6 के चक्कर में, क्या करें? कृतिकाओं ने बालक को जमीन पर सुलाया, गंगा के घाट पर, हाथ में गंगा का जल लिया। अगर हमारा तेज पुंज प्रबल है, पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, शिव के चरणों का अनुमोदन हम पे है, तो ये 6 पुत्र एक हो जाए। जैसे ही जल छोड़ा, 6 पुत्र एक हो गए। 6 पुत्र एक, मुख 6 थे, पुत्र एक था। कृतिकाओं ने एक कर दिया, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय पड़ गया। ये गंगा के जल से प्रकट हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।